सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है सूरज कहाँ बिताता रात। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्रों में कौन कौन से समय दिखाए गए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में कौन सा समय दिखाया गया है। सुबह का समय, प्रातः काल का समय और रात का समय हमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, दिन के समय क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि दिन के समय क्या क्या कार्य हो रहे हैं कि ये जो औरत है वो गाय को घास खिला रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पे जो किसान है वो बैलों को चरा रहा है। अगला प्रश्न है, रात्रि के समय किसान क्या कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि रात्रि के समय किसान क्या कर रहा है, सो रहा है। फिर अगला प्रश्न है, झोपड़ी के बाहर रात के समय जलती हुई लालटेन क्यों रखी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि झोपड़ी के बाहर यहाँ पे लालटेन क्यों रखी है, ताकि किसान को डर है कि अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो कोई भी चोर आ सकता है, इसलिए उसने थोड़ी रोशनी करने के लिए अपने पास झोपड़ी के बाहर यहाँ पे लालटेन रखी हुई है। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सुबह कहाँ से आता सूरज, कहाँ शाम को जाता है, घर है कहाँ जहाँ यह अपनी रात बिताता है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि सुबह कहाँ से आता है सूरज और ये शाम को कहाँ चला जाता है और इसका घर है कहाँ जहाँ पे ये अपनी रातों को बिताता है। तो यहाँ पे सूरज के बारे में बात की जा रही है। अमृत बरसाता किरणों से चांद कहाँ से आता है, जैसे प्रतिदिन तारों के दल से अंबर भर जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अमृत बरसाता किरणों से, तो जो सूरज है वो क्या करता है, अमृत बरसाता है किरणों से और चांद कहाँ से आता है, कैसे प्रतिदिन तारों के दल से अंबर भर जाता है। जैसे ही सूरज छिप जाता है तो कौन आता है, चांद आ जाता है और अंबर में क्या आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं। इतना सुंदर इंद्रधनुष है, कैसे बनता मिटता है, किसी तरह मुझको ऐसा क्या धनुष नहीं मिल सकता है। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि इतना सुंदर इंद्रधनुष, जो आपने देखा होगा जो इंद्रधनुष होता है वो कितना सुंदर नजर आता है, तो कैसे बनता मिटता है, यानी कि यहाँ पे इस कविता में जो कवि हैं वो पूछ रहे हैं कि जो इंद्रधनुष मिटता है बनता है तो वो कैसे होता है और किसी तरह मुझको ऐसा क्या धनुष नहीं मिल सकता है, यानी कि इंद्रधनुष जैसा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंद्रधनुष है वो कैसा नजर आ रहा है, धनुष जैसा नजर आ रहा है, तो ऐसा धनुष मुझे नहीं मिल सकता है। अगली पंक्तियां हैं, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से पर्वत जैसे ये बादल, बरसाता आकाश कहाँ से रिमझिम रिमझिम इतना जल। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि आ जाते कहाँ कहाँ से पर्वत जैसे ये बादल, यानी कि जो बादल हैं वो किस आकार के नजर आ रहे हैं, पर्वत के आकार के नजर आ रहे हैं। तो इसलिए जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि ये पर्वत जैसे बादल कहाँ से आ रहे हैं और बरसाता आकाश कहाँ से रिमझिम रिमझिम इतना जल। तो आकाश से ये जो बारिश होती है, इतना जल बरसता है, तो ये कहाँ से बरसता है, कैसे बरसता है। आ जाती है नदी कहाँ से, चली कहाँ को जाती है, कौन परी डाली डाली पर नूतन फूल सजाती, कौन परी डाली डाली पर नूतन फूल सजाती है। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि आ जाती है नदी कहाँ से, यानी कि नदी कहाँ से आ रही है, कहाँ को चली जाती है और कौन परी डाली डाली पर नूतन फूल सजाती है, यानी कि कवि जो है वो क्या कह रहे हैं कि डाली पर जो फूल सजाए जाते हैं तो वो कैसे सजते हैं और वो फूल कौन सजाती है। ऐसा लगता है मानो कोई परी आकर उन पेड़ों को, फूलों को सजाकर जाती है। तो बच्चों, इस कविता में हमें चांद, सूरज, इंद्रधनुष, जो हमारी प्रकृति वाली चीजें हैं वो कैसे काम करती है, कैसे वो आती हैं जाती हैं, तो ये सारा कार्य कैसे हो रहा है, उस आधार पर हमें ये कविता दी गई है। तो हमारी जो प्रकृति है बच्चों वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये सब किसने बनाया है बच्चों, भगवान ने बनाया है। ये सुंदर दृश्य हमें भगवान की वजह से देखने को मिलता है कि सूरज आता है, फिर चांद आता है, फिर इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये सारी चीजें प्रकृति की होती हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा।
मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।